चलिए, तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं केशव द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में। तो मैं बेहद ही शानदार न्यूज़ लेकर आपके सामने हूं दोस्तों इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम की जो डेट है, साथ ही ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है दोस्तों। आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आरआरबी का जो नोटिस है वो आपके सामने है, जिसमें जो बातें बताई गई हैं वह मैं लेकर आपके सामने हूँ। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है दोस्तों। आप देख पाएंगे, यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं कि 20 टाइम्स जो यूनिक कैंडिडेट्स will be shortlisted with pay level wise for second stage computer based test। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था कि 20 टाइम्स, इसका मतलब ये है टोटल वैकेंसी का जो 20 गुना कैंडिडेट हैं वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो ये बात जो कमेटी ने रिकमेंड की है आरआरबी को, और आरआरबी ने इस नोटिस में साफ तौर पर ये पहली बात कर रखी है कि 20 टाइम्स ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए, और बेहद खूबसूरत और अगली बात पर आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विद कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। इसका मतलब है दोस्तों कि जो कैंडिडेट पहले रिजल्ट में जो जनवरी में अनाउंस किया गया था उसमें क्वालिफाई हैं, वो एज इट इज़ क्वालिफाई होंगे आने वाले रिजल्ट में भी। अब जब दोस्तों बात आती है आने वाले रिजल्ट की कि रिजल्ट अनाउंस किया कब जाएगा, तो आप देख पाएंगे दोस्तों। अगले आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्ट विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। इसका मतलब ये है कि जो दोस्तों 20 टाइम्स जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा एड ऑन किए जाएंगे उनको भी उसी पे लेवल के हिसाब से अनाउंस किया जाएगा या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आप देख पाएंगे लिखा हुआ है आरआरबी वाइज सेकंड स्टेज CBT 2 फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी accommodation in a single shift which should eliminate normalization, whereas single shift is not possible because of capacity constraint or otherwise परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। तो इतनी सी बात बताई गई है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम जो CBT 2 का है वो सिंगल स्टेज में करवाया जा सकता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट किया जाए। लेकिन जो कैंडिडेट की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इस बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो अपना मेन बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है दोस्तों कि ये लिखा हुआ है कि RRC 01/29/19। इसका मतलब ये है कि आरआरबी ग्रुप डी विल बी इन सिंगल स्टेज एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है जो अनाउंस किया गया था कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 स्टेज में करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। देयर विल बी नो स्टेज से सेकंड स्टेज। इसका मतलब कोई दूसरी सेकंड स्टेज नहीं होगी। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों आपके लिए। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो सिंगल स्टेज में ही करवाया जाएगा, जैसा नोटिफिकेशन में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस बारे में आपसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो एग्ज़ाम है वो कब होने जा रहा है और एग्ज़ाम की डेट कब अनाउंस की जाएगी। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम की जो डेट है उसे बताया गया है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आपके लिए, आपको ध्यान से देखना है, जो कि बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ऑफ CEN 01/2019 NTPC एंड ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है आपके सामने, रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसका मतलब ये है कि जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा दोस्तों। और जो दूसरी खास बात है आप देखेंगे उसे, जो दूसरी खास बात है वो ये है कि सेकंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे स्टेज का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों वो मई में होने जा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि अप्रैल में रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि आपको अपनी तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर रखनी है। तैयारी में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी, तैयारी को बढ़िया शानदार तरीके से करते रहना है। और जो एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, वो लिखा हुआ दोस्तों आप देख पाएंगे CBT 2 फॉर लेवल 1 इज़ प्लान्ड टू बी हेल्ड टेंटिवली
फ्रॉम जुलाई 2022। इसका मतलब ये है कि 2022 जुलाई में आपके लिए किसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, इस ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट भी दोस्तों अनाउंस कर दी गई है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से पेशेंस में थे, बहुत दिन से इसका वेट कर रहे थे कि कब आरआरबी, एनटीपीसी का और ग्रुप डी की जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी। तो दोस्तों फाइनली कमेटी ने आरआरबी को, गवर्नमेंट को रिपोर्ट अपनी सौंपी है और उन्होंने जो अनाउंस किया है वो आपके सामने है दोस्तों। तो इस वीडियो बनाने का मतलब इतना ही है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं, जिससे क्या हो दोस्तों कि आप इस मौके को पूरी तरह से अपना बना पाएँ और ये जो जॉब है इसे आप ले करके अपने सपनों को साकार कर पाएँ। तो उसके लिए यही है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी बहुत खूबसूरत तरीके से करते रहें, जिससे क्या हो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ऐसा करेंगे। तो ये जो वीडियो था उससे इतनी ही बात थी कि इसमें आखिर जो नोटिस में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जो कि आपके सामने है दोस्तों। जो खास बात आपको याद रखनी है अब वो क्या है कि जो क्वालिफाई थे ऑलरेडी क्वालिफाई रहेंगे आने वाले रिजल्ट में भी। दूसरी बात क्या है कि जो आप देख पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो अप्रैल में अनाउंस किया जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो मई में किया जाएगा। किसका दोस्तों एग्ज़ाम जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपके लिए एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है अप्रैल में अनाउंस किया जाएगा और एग्ज़ाम मई में। और जो बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में स्टार्ट होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप इसे, यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मैं अगले वीडियो आपके लिए फिर लेकर आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे और मैथ्स के बारे में दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। थैंक यू।